नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम जोगिंदर है। जोगिंदर जी झारखंड के रहने वाले हैं और ये घटना 2003 की है। तो क्या हुआ था जोगिंदर जी के साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम जोगिंदर है। ये बात तब की है जब मेरी उम्र लगभग 14 साल की रही होगी। मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन ना जाने क्यों एक ऑफिस में वो ज़्यादा दिन रुक नहीं पाते। वहाँ से उनकी ट्रांसफ़र कहीं ना कहीं हो जाती। शायद ऑफिस वालों के साथ में उनकी बनती नहीं थी। कभी एक शहर, फिर कुछ महीनों के बाद दूसरे शहर, ऐसे ही ज़िंदगी हमारी चल रही थी। ये घटना जब हुआ था तो मैं करीब 14 साल का था। मेरे से छोटी मेरी एक बहन थी जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास रहा होगा। हम अपने माँ, अपने पिता और अपनी बहन के साथ में सरकारी क्वार्टर में रहते थे। इस बार जो हमें सरकारी क्वार्टर मिला था वो बहुत खराब अवस्था में था। कहा जाए तो देखने से ही लग रहा था कि सालों से उस घर में कोई रह ना रहा हो। बिल्कुल खाली खाली सा वो लग रहा था। बहुत दीवारें सब पुरानी हुई पड़ी थी। लग रहा था कि सालों से उसमें पेंट वेंट कुछ भी ना हुआ हो। खैर, पापा को तो नौकरी करनी थी और हम लोग उस घर में आ चुके थे। उस बिल्डिंग में कई मकान थे लेकिन सारे के सारे खाली थे। हाँ, दूसरा जो ब्लॉक था वहाँ से कुछ दूरी पर था, उनमें कुछ लोग रहा करते थे। लेकिन हमें जो कमरा अलॉट हुआ था पापा को, वो इसी ब्लॉक में हुआ था। पापा ने एतराज़ भी उठाया कि ये जो ब्लॉक है बिल्कुल ख़राब अवस्था में है, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग कुछ दिन के बाद में इसमें पेंट वगैरह का काम करवाएंगे, तब तक आप रहिए। अब हम लोग उसी ब्लॉक में रहने लगे थे। 3-4 दिन तो सफाई उफाई में सब कुछ ऐसे ही में लग चुका था। पापा तो ऑफिस चले जाते और मैं माँ के साथ में मिलकर के, बहन के साथ में कमरे की सफाई वगैरह और सामान सेटिंग में लगा रहता था। हफ्ता दिन पूरा अच्छी तरह से गुजर चुका था। ऐसी कोई विशेष बात नहीं हुई थी। वो संडे की शाम थी और वहाँ से कुछ दूर पर मार्केट लगता था। अब पिताजी का छुट्टी था उस दिन और बोले कि चलो मेरी माँ को कि कुछ ज़रूरी सामान खरीद करके लाया जाए। अब मेरे से बोले कि बेटा, तुम अपने बहन के साथ में घर पे ही रहना और हम लोग किसी मित्र के पास भी जा रहे हैं और आने में कुछ देर होगा। 10 भी बज सकता है, 11 भी बज सकता है। मैंने बोला ठीक है पापा, आप जाइए। पापा मम्मी चले गए थे। घर में हम और मेरी छोटी बहन थे। वाकई में 10 बज चुका था और पापा मम्मी का अभी अता पता नहीं था। मैं अपने कमरे में अपने बहन के साथ में पढ़ाई कर रहा था और तभी लगा कि जैसे बाथरूम में बहुत सारा बर्तन गिरा हो
अब बर्तन की आवाज़ सुन कर के मैं बाथरूम की तरफ दौड़ा, कहीं कोई सामान नुकसान ना हो गया हो, नहीं तो मम्मी बहुत डांट लगाएगी। जब बाथरूम में पहुंचा तो देखा कि बाल्टी वगैरह और भी कुछ सामान था, इधर उधर बिखरा पड़ा था। अब कैसे गिरा ये कुछ नहीं मालूम। ना तो वहाँ पर कोई बिल्ली थी, ना वहाँ पर और भी कोई दिखाई दिया। खैर बाथरूम का मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, सामान जहाँ था वहाँ रख करके। अब फिर हम आगे अपने कमरे में पढ़ाई करने लगे थे। कुछ देर तक तो बिल्कुल शांति रहा। अब फिर लगा जैसे हमारे दूसरे कमरे में, जिसमें मम्मी पापा रहते थे, उस कमरे में कोई रो रहा है। अब रोने की आवाज़ सुन कर के हमारे कान खड़े हो गए कि हमारे उस कमरे में मम्मी पापा रहते हैं और कौन रो रहा है उसमें। मेरी बहन वो आवाज़ सुन कर के डर गई थी। वो जो रोने की आवाज़ थी किसी औरत की लग रही थी। मेरी बहन कहने लगी, भैया देखो ना कौन रो रहा है मम्मी वाले कमरे में। मैंने उसको बोला कि तुम किताब पर ध्यान दो, मैं देख करके आता हूँ, डरो नहीं। मैं जब मम्मी के कमरे में गया तो दरवाज़ा तो बाहर से बंद था, साकल लगी हुई थी, तो फिर उस कमरे में कैसे कोई अंदर चला गया? कौन हो सकता है वो? और रोने की आवाज़ तो किसी औरत की लग रही थी। मैं साकल खोल दिया। अंदर कमरे में अंधेरा था और मैंने लाइट ऑन कर दिया। जैसे ही लाइट ऑन किया, मैं देखा कि जहाँ पर हमारी अलमारी रखी हुई थी, उस अलमारी के पास में एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफ़ेद कपड़ों में लंबी सी औरत थी। उसका जो फेस था वो दीवार के साइड में था और वो ही रो रही थी। कमरे की खिड़की वगैरह सब बंद थी। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये औरत कौन है और इस कमरे में कैसे आ गई। मैं दरवाजे के अंदर आ चुका था। मुझे जरा भी भनक नहीं लगी कि जो हमारे कमरे में अलमारी के पास में खड़ी है ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये तो चुड़ैल है। लेकिन अभी मेरा जो दिमाग था इतना मतलब सूझबूझ वाला नहीं था। 14 साल की उम्र क्या होती है। अब मैं उस औरत की तरफ बढ़ने लगा और आवाज़ लगाने लगा, अरे आंटी, आंटी आप कौन हो? क्यों रो रही हो? इस कमरे में कैसे आप आ गई? मैं वैसे ही पूछ लिया, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दिया उस औरत ने। मैं बिल्कुल अब नज़दीक पहुंच गया था। अब फिर वही बात बोला, आंटी, आंटी आप कौन हो? क्यों रो रही हो? आपको किसने मारा है? आप इस कमरे में कैसे आई? ये तो मम्मी पापा का कमरा है। तब तक तो वो औरत जो अपना फेस दीवार के साइड में की हुई थी और रो रही थी, मेरे सामने घूम गई। जैसे ही हमारी तरफ उसने फेस किया, मैं तो देख करके लगा कि मैं कांप के गिर जाऊंगा। इतना भयानक चेहरा मैंने तो सपने में भी नहीं देखा था। वो बड़ी बड़ी आंखें, एकदम सूखा हुआ चेहरा, एकदम काला कलूटा, देखने में ही कोई इंसान तो लगी नहीं रही थी। वो तो लग रहा था कि कोई डायन ही है, ऐसा ही उसका चेहरा था। और वो जो रो रही थी अचानक चुप हो गई और मेरी तरफ देख करके मुस्कुराने लगी और अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैं जहाँ था वहीं पर खड़ा रह गया। मैं तो चीख नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों, क्या हुआ था मेरे साथ में। शायद डर के कारण ऐसा ही हुआ होगा। मैं कांप करके रह गया था। और उस औरत ने
मेरे हाथ को पकड़ लिया और दीवार के साइड में खींच लिया। अब वो सिर्फ मुस्कुरा रही थी, अब मेरी तरफ देखी जा रही थी। अब मैं डर के मारे कांप रहा था। मैं बोल भी नहीं पा रहा था, अपने बहन को भी चिल्ला नहीं पा रहा था कि मैं उसको आवाज़ दूं। अब वो जो औरत थी अब मुझे दीवार पर चिपका दिया था। दीवार पर चिपका करके अब मेरी तरफ अभी भी देख देख करके मुस्कुरा रही थी। अब फिर अचानक बोली, तुम तो बहुत सुंदर हो, मासूम हो, तुम्हारा तो खून बहुत स्वादिष्ट होगा। आज मुझे मज़ा आ जाएगा तुम्हारा खून पी करके। मैं जब उसकी बात सुना तो और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। दिल की धड़कन तेज़ तेज़ बढ़ी हुई थी कि ना जाने अब मेरे साथ में क्या होगा। मैं चीखने की कोशिश कर रहा था लेकिन गले से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी। शायद उस चुड़ैल ने मेरे ऊपर में कोई जादू कर दिया होगा। और तब तक वो चुड़ैल का जो हाथ था मेरे गले पर पहुंच गया था। मैंने उसके हाथ का नाखून देखा जो काफ़ी लंबे लंबे थे और मुड़े तुड़े थे। एकदम काले काले नाखून उसके दिखाई दे रहे थे। अब उसके नाखून मेरे गले पर घुमा रही थी वो, जैसे मेरा गला को वो चीर देना चाहती हो। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था और मैं अब समझ गया कि मेरी जान अब ख़त्म होने वाली है। मैं खूब अपने अंदर से चीखने की कोशिश कर रहा था, चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गले से आवाज़ बिल्कुल नहीं बाहर निकल रही थी। मैं अब समझ गया कि मेरा काम तमाम होने वाला है। और तभी बाहर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से किसी ने खड़काने लगा। मुझे समझते देर नहीं लगी कि मेरी मम्मी पापा आ चुके हैं। अब मेरी बहन जो मेरे कमरे में बैठ कर पढ़ाई कर रही थी वो चिल्लाने लगी, भैया भैया दरवाज़ा खोलो, भैया भैया दरवाज़ा खोल दो, मम्मी पापा आ गए हैं, आप उस कमरे में क्या कर रहे हो अभी तक, आ जाओ आ जाओ। और जैसे ही आवाज़ सब सुनाई पड़ी वो औरत चौंक करके पीछे हट गई और वो अलमारी के पास जहाँ पहले खड़ी थी वहाँ पर जा कर के खड़ी हो गई। अब बाहर से दरवाज़ा मम्मी पापा पीटे जा रहे थे और आवाज़ लगा रहे थे कि बेटा दरवाज़ा खोलो, जल्दी से दरवाज़ा खोलो बेटा, काफ़ी देर हो चुकी, तुम लोग क्या कर रहे हो। और तब तक मेरी बहन जा कर के दरवाज़ा खोल दिया और दरवाज़ा खुलते ही मम्मी पापा अंदर आ गए थे और मुझे मेरा नाम लेकर के पुकारने लगे, अरे बेटा तुम कहाँ पर हो, तुम कहाँ पर हो बेटा। और तब तक मेरी जो बहन थी वो इशारा कर दी कि भैया आपके कमरे में गए हैं, वहाँ कोई औरत रो रही थी, उसको चुप कराने के लिए गए हैं। इतनी बात मम्मी पापा को पता चला, वो ना जाने क्यों हमारे कमरे, जो मम्मी पापा कमरा था जिसमें मैं मौजूद था, उस तरफ दौड़ पड़े। कमरे का दरवाज़ा खुला ही था और वो अंदर पहुंच गए। जैसे ही अंदर आए वो चुड़ैल अलमारी के पास बिल्कुल खड़ी दिखाई दी उनको और मम्मी पापा तो चीख पड़े थे उनको देख करके। मम्मी तो बेहद डर चुकी थी और पापा दौड़ करके मेरे पास में आए और उस चुड़ैल की तरफ देखते हुए कहने लगे कि भाग जा यहाँ से, कौन है तू, निकल जा मेरे घर से। और मेरा हाथ पकड़े और कमरे के बाहर आ गए और उस दरवाजे को उन्होंने बाहर से बंद कर दिया। अब मम्मी पापा और बहन माँ हम लोग उस घर से बाहर लॉन में खड़े हो गए थे। मेरी हालत अभी भी ख़राब थी, मेरे मुंह से अभी भी आवाज़ नहीं निकल रहा था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं अपने माँ और पिताजी को बताऊं। और इतनी चीख पुकार सुनकर के जो हमारे पड़ोस का ब्लॉक था उसमें से एक सज्जन निकल कर के आए। वो पापा को शायद जानते होंगे और पापा का नाम ले कर के बोलने लगे कि क्या हुआ जी, आप लोग बाहर क्यों खड़े हो।
तब पापा ने उनको बुलाया कि आप जरा इधर आइए। वो सज्जन हम लोग के पास में आ गए। अब पापा ने सारी बात बताई कि देखिए इस कमरे में एक चुड़ैल अंदर खड़ी है जो मेरे बेटे को मारना चाहती थी। अब इतनी बात वो सज्जन ने सुना तो भी डर गए। अब फिर मेरे पापा को बोले कि आप चलिए हमारे घर पर आइए, आप लोग जल्दी से आ जाइए। फिर हम उस सज्जन के घर पर पहुंच चुके थे। वो सज्जन कहने लगे कि रात में हमें भी वहाँ पर किसी औरत के रोने की आवाज़ आती थी, लेकिन मैं कभी पता करने के लिए जाता था तो आवाज़ वो बंद हो जाती थी। मालूम नहीं हो पाता था कि वो औरत की आवाज़ किस कमरे से आ रही है, किस रूम से आ रही है। लेकिन आज आपने सब कुछ देख लिया। मुझे कुछ अंदाज़ा तो था कि इस घर में कुछ न कुछ तो हो रहा है, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि इस घर में चुड़ैल भी कोई रहती है। मेरी हालत अभी भी ख़राब थी। मुझे पानी वानी पिलाया गया, लेकिन अब मुझे बुखार चढ़ने लगा था। पिताजी बहुत परेशान थे, माँ भी बहुत परेशान थी, मेरी जो बहन थी वो भी डरी हुई थी। उस सज्जन ने, जो पापा के दोस्त थे, उन्होंने मेरा बुखार देखा और बोले कि अब डॉक्टर के पास ले चलना चाहिए, बच्चे को काफ़ी बुखार चढ़ गया है। उसी रात को हम लोग पड़ोस के जो रोड पर डॉक्टर था उसके पास हम लोग पहुँचे। वो उनका घर भी वहीं था, क्लिनिक भी वहीं था। पापा और सज्जन ने दरवाज़ा पीट पीट करके उस डॉक्टर को जगाया। डॉक्टर तो उठा, हमें चेकअप किया और दवा दिया, बोला कि खिलाते रहिए, सुबह तक बुखार उतर जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे पापा कह रहे थे सारी बात उस डॉक्टर को बताया। डॉक्टर भी उस घटना को सुन करके हैरान था। वो कहने लगा कि ज़रूर आप लोगों ने कुछ और चीज़ देखा होगा, इस ज़माने में भूत प्रेत कहीं नज़र आते हैं क्या? वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा था। खैर, हम लोग वहाँ से अपने उस सज्जन के घर पर आ चुके थे। पापा ने बुखार की दवाई खिलाई, लेकिन बुखार अभी उतरा नहीं था। मैं अब थोड़ा थोड़ा मेरे गले से आवाज़ निकलनी शुरू हो गई थी और धीरे धीरे मैं सारी बात अपने मम्मी पापा को बताया कि मैंने क्या देखा था जब उस घर में घुसा था। मम्मी कहने लगी, बेटा चुप हो जा, मैं सब समझ गई हूँ, तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे। कल ही पापा जाएंगे ऑफिस में और घर को बदलवाने की कोशिश करेंगे। तब तक हम लोग यहीं इन्हीं के पास में रहेंगे, एक आध दिन जो भी रुकना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो बुखार था वो सुबह तक नहीं उतरा था। रात भर मैं बुरे बुरे सपने देखता रहा। मैं देख रहा था कि वो जो औरत है वो मेरे पास में आ चुकी है, जहाँ मैं सोया हूँ, मेरी हाथ पकड़ करके एक अंधेरे जगह में लेके जा रही है, जहाँ पर बहुत सारे मुर्दे लेटे हुए हैं, और उन्हीं के पास ले जा करके मुझे लिटा देती है। और फिर एक बड़ा सा चाकू ले आती है मेरा गला काटने के लिए, और तभी मेरी नींद खुल जाती है। ऐसे ही मैं भयानक भयानक सपना रात भर देखता रहा था। सुबह जब हो गई, बुखार नहीं उतरा, तो जो पिताजी के दोस्त थे वो कहने लगे कि देखिए जी, मुझे लग रहा है कि इस बच्चे को किसी तांत्रिक के पास ले जाना चाहिए, देर करना सही नहीं है। अब मम्मी पापा भी समझ चुके थे कि कोई नॉर्मल बुखार नहीं है, ज़रूर मेरे बच्चे पर कोई चुड़ैल का साया है। और हम फिर एक तांत्रिक के पास में गए। तांत्रिक ने देखते ही पहचान लिया। वो कहने लगा कि इस बच्चे पर तो चुड़ैल का साया है। अब पिताजी बोले कि ठीक है, अब उतारिए आप। वो कहने लगा कि टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं हो पाएगा, और वो पैसे की डिमांड भी करने लगा। अब करते क्या करें? पूजा पाठ के नाम पर
बहुत सारा पैसा देना पड़ा था। वो झाड़ फूँक किया, मेरे गले में ताबीज़ भी बांधा था और कहने लगा कि कल भी आपको लेकर आना पड़ेगा बच्चे को, 7 दिन तक झाड़ फूँक करवाना पड़ेगा, तब जाके चुड़ैल इसके ऊपर से उतरेगी। खैर इतना तो ज़रूर हो गया कि अब मुझे जब बुखार जो था वो कम हो चुका था और रात में मैं सो रहा था, जो बुरे बुरे सपने आ रहे थे वो भी आना बंद हो गया था। और फिर अगले दिन उस तांत्रिक के पास मैं जाने लगा। ऐसा ही 7 दिन मेरे साथ हुआ था। 7 दिन के बाद में शरीर मेरा तंदुरुस्त होने लगा, जैसे मैं पहले था। शरीर में भी जान आ चुकी थी, नहीं तो लग रहा था पहले कि मेरे शरीर में बिल्कुल जान ही ना हो। शायद वो चुड़ैल का ही असर था जो मेरे शरीर के अंदर में प्रवेश किए हुए थी। आखिरकार उस तांत्रिक ने कहा कि अब आपका बच्चा सही है। और इसी बीच हमारा जो मकान था उस पापा के दोस्त वाले ब्लॉक में ही मिल गया था, उनके ऊपर के मंजिल पर। अब तो वहाँ कोई डर वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो जो ब्लॉक था उसमें बहुत सारे लोग रह रहे थे। लेकिन वही हुआ, 6 महीने के बाद में उस शहर से भी पिताजी की पोस्टिंग हो चुकी थी अगले शहर में। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को लिए मिलेगी। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार आप लोग उस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। फिर हम चलते हैं, आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर एक नई घटना के साथ में मिलते हैं। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।